जय हिंद, नमस्कार। आप सभी कैसे हैं? स्वागत है आप लोगों को बिंदास स्टडी सेंटर में। दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं इतिहास के एक ऐसे युद्ध के बारे में जिसका जिक्र करना अति आवश्यक है। नाम है प्लासी का युद्ध। एक साजिश या राजनीति। एक साजिश या राजनीति। वो कहते हैं ना कि मुझे तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था, और मेरी कश्ती भी वहीं डूबी जहां पानी कम था। ये बात मेरा नहीं, ये बात कुछ देर में कहने वाला है सिराजुद्दीन दौला। आप कहेंगे कैसे? तो आइए देर न करते हुए देखते हैं प्लासी का युद्ध, और इसमें देखेंगे मुख्य धारा की बातें जो वास्तविक कहानी को रिप्रेजेंट करती है। देखिए, परिचय क्या है प्लासी का युद्ध। आपको बता दें मेरे चाहने वाले कि प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 ईस्वी को हुआ प्लासी के मैदान में। अब इस प्लासी का युद्ध ने क्या क्या अपने अंदर कहानी को समेटा है, ये पूरी एक एक बात आपके सामने खोलकर रखेंगे हम। इसके लिए आप देखते रहिए हमें। प्लासी का युद्ध हुआ दोस्त 23 जून 1757 ईस्वी को। ठीक, इसमें किनके और किनके बीच लड़ाई लड़ी गई तो आपको बता दे, ये लड़ाई थी अंग्रेजों की कंपनी की, अंग्रेजों की सेना की, अंग्रेजों के शासन व्यवस्था की और बंगाल के नवाब सिराजुद्दीन दौला की। ठीक, ये कहानी अंग्रेजों और बंगाल के नवाब सिराजुद्दीन दौला के बीच शुरू हुई और इस कहानी ने एक नया मोड़ ले लिया। ये कहानी इतनी आगे अपने आप में समेटती गई कि इस कहानी के इर्द गिर्द पूरी एक ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना व्यापार से लेकर लड़ाई तक का सफर शुरू कर दिया। आइए देखते हैं इतिहास क्या है भाई इसका। इतिहास यह है कि यह युद्ध भारतीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण घटना है। महत्वपूर्ण हम क्यों कह रहे हैं? तो महत्वपूर्ण घटना कहने से एक बात यह है कि यहीं से अंग्रेजी शासक ने अपना सफलता का नींव रखा। नींव क्या है? देखिए, क्योंकि इस युद्ध के बाद ही अंग्रेज भारत में अपना शासन स्थापित करने में सफल हो सका। क्यों? लड़ाई में क्या हुआ कि बंगाल के नवाब सिराजुद्दीन दौला तथा अंग्रेज सैनिक रॉबर्ट क्लाइव के बीच यह युद्ध हुआ। इस युद्ध का मुख्य कारण क्या था भाई? तो आप सुनिए। यह बंगाल जो है, कोलकाता बंगाल, वर्तमान में हम लोग इसे पश्चिम बंगाल के नाम से जानते हैं, और ये बंगाल अपने समय में उपजाऊ भूमि के लिए या विस्तृत क्षेत्र में अपने वृद्धि विकास के लिए जाना जाता था। ठीक, यहाँ पर उपजाऊ भूमि बहुत थी और बहुत ही अंग्रेजों को यह भूमि आकर्षित कर ली। अंग्रेज चाहते थे कि हम यहाँ पर अपना अधिकार स्थापित करें, लेकिन वह कब संभव था? जब बंगाल के नवाब सिराजुद्दीन दौला हार जाता लड़ाई में, तब। इसके लिए अंग्रेजों ने एक बड़ी साजिश रची। उन्होंने एक षड्यंत्र रचा, और इस षड्यंत्र का महामुहिम मालिक कौन था? तो लेफ्टिनेंट जनरल रॉबर्ट क्लाइव, अंग्रेजों का एक वफादार कुत्ता। ठीक, और उसने क्या किया? इस कहानी में वह गेम रचा, और गेम यह है कि जो सिराजुद्दीन दौला थे, जो बंगाल के नवाब, उनके जो सेनापति था मीर जाफर, उसके साथ उसने संधि कर ली। यूं कहें तो उसके साथ मिल गया। ठीक, हमने जो ऊपर बात कही उसका निचोड़ यही है। हम बार बार कह रहे हैं कि दोस्ती उसी से करिए जो गद्दार ना हो। कहते हैं कि 100 दुश्मन कोई भी हो लड़ लीजिएगा, लेकिन जब आपका एक अपना वफादार ना निकलकर गद्दार निकल जाएगा तो आप लड़ नहीं पाइएगा। ये वास्तविकता है। वास्तविकता यहीं पर छुपी है। अगर रावण के साथ विभीषण होता तो शायद रावण न मारा जाता। राम के साथ लक्ष्मण थे तो राम जीत हासिल किए। ठीक, यहाँ भी कंडीशन कुछ वही हो गया। सिराजुद्दीन दौला के साथ उसका मेन सेनापति मीर जाफर ने छल कर दिया। क्या किया? उसने अंग्रेजों के साथ दिया। देखिए, अंग्रेजों का साथ दिया नवाब का सेनापति मीर जाफर, रॉबर्ट क्लाइव का इसने साथ दिया।
अब इस कहानी की मोड़ को और थोड़ा पहले से बताते हैं। देखिए ये कहां से शुरू हुई कहानी। साल 1707 में मुगल शासक की जब औरंगजेब की मृत्यु हुई, वहीं से इस कहानी ने एक नया मोड़ लिया। मोड़ क्या लिया? जब औरंगजेब की मृत्यु हुई, उसके बाद जब वहां का शासन व्यवस्था सिराजुद्दीन दौला के हाथों में गया, इसके बीच में भी कहानी है, लेकिन हम वहां से वहां तक लाते हैं तो यहाँ पर बागडोर तिल मिला गए। ठीक, अंग्रेजों ने ईस्ट इंडिया कंपनी के स्थापना के अनुसार यहाँ पर भी पैर पसारना चाहा और धीरे धीरे सोचा कि बंगाल पर कब्जा कर ले। क्यों? क्योंकि यह यहाँ से उन लोगों को बेहतरीन मुनाफा मिल सकता था। आए थे तो व्यापार के माध्यम से, अंग्रेज आए थे कि हम लोग व्यापार करेंगे, लेकिन उनका मंसूबा व्यापार का नहीं, शासन करने का था। धीरे धीरे शुरू हुई खेल और सिराजुद्दीन दौला हार गए। क्यों हार गए? आपको यह भी बता दे कि आज का जो स्थान मुर्शिदाबाद से लगभग 20 मील दूर और कोलकाता शहर से लगभग 100 मील दूर के बीच में एक जंगल है, पलास का जंगल। ये पलास का जंगल अपने होली के रंगों के लिए मशहूर था, लेकिन 23 जून 1757 को इस जंगल में होली तो हुई, लेकिन रंगों की नहीं, खूनों की होली हुई। ठीक, और आपको बता दे कि वहीं से यहाँ पर नवाब सिराजुद्दीन दौला अपने 50,000 सैनिकों और 50 तोपों के साथ लड़ने गया था अंग्रेज सिपाहियों के साथ। और अंग्रेज 3 से 4 हजार ही थे, लेकिन सब के सब बंदूकधारी थे और 12 तोपें उन लोगों के पास थी। लेकिन वो कहते हैं ना कि जब दोस्त ही गद्दार निकल जाए तो लोगों से क्या उम्मीद करना। और सब कुछ जानने वाला मीर जाफर अंग्रेजों के साथ मिल गया था इस लालच में कि वह बंगाल का नवाब बनेगा। अंग्रेज ठीक जीतने के बाद इसमें सिराजुद्दीन दौला की हार हो गई और अंग्रेज जीत गए और मीर जाफर को वहां का बंगाल का नवाब बना दिया। लेकिन ये नवाब मात्र कठपुतली मात्र ही था और यहीं से अंग्रेजों ने अपने भारत में पैर पसारना शुरू कर दिया। मतलब विस्तृत ढंग से मोमेंट उन लोगों को सफलता की ओर लेकर चला गया। ठीक, और यहीं से प्लासी के युद्ध से ही अंग्रेज ने अपने वर्चस्व को बढ़ाना शुरू कर दिया। तो कैसा लगा बैटल ऑफ प्लासी? अगर आपको पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक करना ना भूलें।